अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत ऑफिस डिस्कस किया था, और उसी ऑफिस के साथ साथ हमने पहला जो डिस्कस किया, पहला सॉफ्टवेयर दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने क्या पढ़ा था? हमने टाइटल बार डिस्कस किया, हम कैसे डॉक्यूमेंट को स्टार्ट सेव करते हैं और उसका एक्सटेंशन क्या है। फिर हमने रिबन की बात की थी, हमने मेन्यू बार में हमने डिफरेंट टैब्स को डिस्कस किया था, उनके ग्रुप्स, उनकी कमांड्स को। अब वही कंटिन्यू करके आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ख़त्म कर लेते हैं। लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। और हाँ, जब भी आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स आपका जो डिफ़ॉल्ट खुलता है ना, डिफ़ॉल्ट टैब आपका खुलता है होम टैब। ये याद रखना, जो डिफ़ॉल्ट टैब जो है वो खुलता है, और उसके जो भी रिबन्स ये ना उसके जो भी कमांड्स है, उसके जो भी ग्रुप्स है, वो आपको डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में क्या होता है? रेफरेंसेस में it contains a group and this group contain the commands, and this references are actually used for writing the research paper. references ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऑथर्स, पब्लिशर्स ये यूज़ करते हैं इन रेफरेंसेस का, रिसर्च पेपर बनाने के लिए, एसेज के लिए, पेपर्स के लिए, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें रेफरेंसेस का यूज़ होता है। रेफरेंसेस में जैसे आपका आता है टेबल ऑफ कंटेंट, आपके आता है फुटनोट्स, आपका आता है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, आपके कैप्शंस आते हैं, इंडेक्स आता है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ आती है। मोस्टली जब भी आपने कोई पेपर देखा होगा ना, कोई भी पेपर, रिसर्च पेपर, तो उस रिसर्च पेपर में जो रिसर्चर है वो ज़्यादातर रेफरेंसेस का यूज़ करता है, क्योंकि उसको टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बनानी है या कोई बुक बनानी है। तो बुक में आपको सबसे पहले क्या होता है? आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है ना। फिर फुटनोट्स भी यूज़ होते हैं। आपकी साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, साइटेशन मतलब आपने किसी की रेफरेंस दे दी है, तो वहाँ पे भी आपको साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का यूज़ होता है। कैप्शंस भी यूज़ करते हैं, और इंडेक्सिंग के लिए या टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के लिए। सो इन जनरल आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा वो कमांड वो किस लिए क्या यूज़ करते हैं। सिंपल याद रखना, जो रेफरेंसेस है, बेसिक रेफरेंस आपको फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए यूज़ होता है, रिसर्चर्स ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, ऑथर्स ये यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर कंपोजिंग दिस एकेडमिक पेपर्स। रेफरेंसेस के बाद आपका आता है मेलिंग। मेलिंग टैब, जब हम आप इस पर क्लिक करोगे बच्चों, मेलिंग टैब में आपकी ग्रुप्स आते हैं। कौन से ग्रुप्स? क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स, फिनिश। सो दीज आर द ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप कंटेन सर्टेन कमांड्स, जैसे एनवेलप्स, लेबल, स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रिसिपेंट्स। ऐसे राइट एंड इंसर्ट फील्ड के अपने कमांड्स है, प्रीव्यू रिजल्ट के अपने कमांड्स है। तो ये किस लिए यूज़ होता है? फॉर मास मेलिंग के लिए, बहुत सारे मेलिंग के लिए। जब आपको बहुत सारे मेल्स बनाने होते हैं तो आपको दिस मेलिंग टैब का यूज़ होता है। ये क्यों यूज़ होता है? फॉर कंपोजिंग द लेटर्स बनाने के लिए, एनवेलप्स बनाने के लिए, लेबल्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, होपफुली आपको ये साथ साथ में समझ आ ही रहा होगा। फिर उसके बाद हमारा आता है रिव्यू टैब। ये रिव्यू टैब क्या है? रिव्यू टैब बेसिकली वो टैब है, इसमें it consists of the groups and groups contain the commands. It consists of the proofing, language, contents, tracking, chains, compare, protect. These are the groups. अब इन ग्रुप्स में क्या होता है? इन ग्रुप्स में हमारी कमांड्स होती है। बेसिकली रिव्यू टैब जो यूज़ होता है ना, ये इट हेल्प्स फॉर द स्पेलिंग एंड ग्रामर, मोस्टली फॉर द पब्लिकेशंस। हाँ, रिव्यू टैब पब्लिकेशंस के लिए। आप यहाँ पे भी याद रख सकते हो, रिसर्चर को, एक ऑथर को जब कोई किताब लिखनी है, कोई पेपर लिखना है, वो इस रिव्यू टैब का ज़रूर यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि रिव्यू टैब में आपकी स्पेलिंग चेकिंग होती है, ग्रामेटिकल इश्यूज़, ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं ना, तो इस टैब से, इस कमांड्स, इन ग्रुप्स की वजह से वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो, ट्रैकिंग, इसमें कुछ चेंज भी ला सकते हो डॉक्यूमेंट में, और कंबाइन कर सकते हो एक मतलब दो डॉक्यूमेंट्स को या दो से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को। It helps for the combination of the documents. So simply review tabs helps in for the publication. And it comes of the spelling है, क्योंकि पब्लिकेशन में क्या होता है? पब्लिकेशन ऐसे नहीं है ना कि आपने सिंपल एक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखा, वहाँ पे स्पेलिंग, ग्रामर सब कुछ चेक किया जाता है। इसमें इवन थिशॉर्स भी चेक होती है, मतलब डिक्शनरी आपकी चेक होती है, स्पेलिंग चेकिंग होती है, मेल स्पेलिंग चेकिंग वगैरह जो भी इसमें है, हर एक का अपना अपना फंक्शन है।
ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इसके बाद आता है आपका व्यू टैब। ये व्यू टैब क्या है? व्यू टैब, this group contain the commands most commonly associated with a variety of ways you can look at a document। आप एक डॉक्यूमेंट को कैसे देख सकते हो? व्यू टैब का सीधे मतलब है आप कैसे एक डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। जैसे इसमें क्या क्या आपका आता है, आपका इसमें आता है डॉक्यूमेंट व्यूज, शोज, जूम, विंडो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो मर्जी है उस हिसाब से आप किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को देख सकते हो। जैसे आपको प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप पहले उसका लेआउट देखते हो, प्रिंट लेआउट कैसा लग रहा है, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग कर सकते हो आप। फिर जूमिंग में भी आप कितना जूम करोगे, कितना इंक्रीज करोगे डॉक्यूमेंट के साइज को, कितना जूम कर, मतलब इट डिपेंड्स। अब जूमिंग में भी क्या है, जूमिंग में आपका डिफ़ॉल्ट, मैं आपको आगे बताऊंगी जो स्टेटस बार में है आपका, जूमिंग में डिफ़ॉल्ट आपका जूम रहता है 100, मैक्सिमम रहता है आपका 500 और मिनिमम रहता है जूम ये ना पेज का ये व्यू 10, डिफ़ॉल्ट 100 रहता है। एंड इस व्यू टैब से क्या होता है, आप एक डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट व्यू से देख सकते हो। आप कभी कभार क्या करते हो, जब आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, आपको स्क्रॉल करके नीचे नीचे जाना है। यू कैन इवन स्प्लिट द डॉक्यूमेंट। दो तरीके से आप देख सकते हो, स्प्लिट द स्क्रीन टू व्यू 2 पार्ट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट। दो फेसेस आप एक डॉक्यूमेंट के देख सकते हो। सो दिस व्यू टैब इट हेल्प्स फॉर प्रिपेयरिंग टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्या फीचर्स है? अभी तक जो भी मैं बोल रही थी, कौन सा टैब, कौन सा ग्रुप, कौन सा कमांड क्या कर रहा है, सो वो कर क्या रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग करता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या करोगे, पहला फीचर है आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो। एडिट क्या है, आप ऐड कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, आप डिलीट कर सकते हो, आप मॉडिफिकेशंस ला सकते हो डेटा में, टेक्स्ट में, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट। सो व्हाट आर दीज आर एक्चुअली द टेक्स्ट एडिटिंग। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट को आप कैसे एडिट कर सकते हो, कौन कौन सी चेंज ला सकते हो। फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करनी है, आप उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, आप उसको टेक्स्ट डिज़ाइंस दे सकते हो डिफरेंट, या डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है, जैसे बोल्ड है, डॉक्यूमेंट को बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, आप अंडरलाइन कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। सो ये क्या है, ये फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट है, आप मॉडिफाई कर रहे हो टेक्स्ट को। हज़ारों मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से। फिर पेज ओरिएंटेशन मतलब आप देख सकते हो इसका हॉरिजेंटल व्यू क्या है, वर्टिकल व्यू क्या है, पेज कैसा कैसे दिख रहा है। सो दिस इज द फीचर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपने लैंडस्केप ओरिएंटेशन देखी तो मतलब दैट्स हॉरिजेंटल ओरिएंटेड, अगर पोर्ट्रेट है तो वर्टिकल ओरिएंटेड है। सो ये क्या है, दिस इज अ फीचर पेज ओरिएंटेशंस में। ग्राफिक्स में मतलब आप डॉक्यूमेंट्स में क्या कर सकते हो, ड्राइंग ऐड कर सकते हो, है ना, जैसे आप क्लिप आर्ट कभी कभार यूज़ कर सकते हो, पिक्चर्स यूज़ कर सकते हो। सो ये भी आपको हेल्प करता है ग्राफिक्स में, डॉक्यूमेंट को डेकोरेटिव बनाने के लिए आप ग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकते हो, वर्ड आर्ट का भी, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स वर्ड्स को दे सकते हो वर्ड आर्ट को। पेज एंड रिप्लेस मतलब फाइंड एंड या पेज एंड रिप्लेस या फाइंड एंड रिप्लेस आप बता सकते हो। आप एक पेज को दूसरे पेज से रिप्लेस कर सकते हो, किसी टेक्स्ट को दूसरे सबस्टिट्यूएंट टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी स्क्रॉल बार्स कैसे होते हैं। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या है कि ये आपको पेज को ऊपर ले सकता है, मतलब या ऊपर ले जाएगा या साइड में वर्टिकली आप इसको मूवमेंट करा सकते हो, या ऊपर नीचे विद द हेल्प ऑफ दैट इज इन स्टेटस बार। मैं आपको मैंने आपको यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया स्टेटस बार, मैं इसके बाद दिखाती हूँ स्टेटस बार कैसा है। तो स्क्रॉलिंग करने से आप हॉरिजेंटली भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो, मतलब आप पेज को कैसे देखोगे, वर्टिकली देख सकते हो, हॉरिजेंटली देख सकते हो। बुलेट्स एंड नंबरिंग, दिस इज द फीचर्स। आप डॉक्यूमेंट को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए पैराग्राफिंग मतलब आपको पैराग्राफ मतलब स्टेप बाय स्टेप you can enter the bullets, you can do the numbering, right? स्पेल चेकिंग के लिए इसमें एक ऑटोमेटिक वे क्या है कि अगर आपने स्पेलिंग गलत, आपने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत की तो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, कभी कभार आपने देखा होगा वो रेड में आ जाता है, तो दैट मीन्स आपका जो वर्ड है वो गलत है। तो ये स्पेलिंग चेकिंग में भी आपको हेल्प करता है ऑटोमेटिकली।
प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आखिरकार जब डॉक्यूमेंट लिखना है, कुछ कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली उसका प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ ए प्रिंट। So these are the features of Microsoft Word. अब have a look. हमने अभी तक बकवास इतना कुछ मैंने आपको बता दे दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जनरल व्यू में आप बच्चों ये दिमाग में लाओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब आप खोलोगे ना, तो ऐसी चीज़ें पिक्चर क्लियर रखो दिमाग में। जैसे कि आपका टाइटल बार, ये आपका क्या है? ये आपका टाइटल बार है। फिर ये क्या है? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, यहाँ पे लिखा है दिस इज द टाइटल बार। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प, व्हाट आर दिस? दिस इज द मेन्यू बार। फिर इन्हीं को जब हम, उसके बाद हमारे टूल बार आते हैं। जब ना आप एक एक टैब को खोल के, वो बेसिकली एक टूल बार है ना। फिर उसके बाद ये मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, रूलर। रूलर किस लिए हेल्प आपको करता है? ये आपको अलाइनमेंट देगा टेक्स्ट को, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट या वर्टिकल अलाइनमेंट। जैसे कि ये रूलर आपको क्या दे रहा है? ये वाला इट्स अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये आपको क्या दे रहा है? इट्स अ वर्टिकल अलाइनमेंट। तो रूलर आपको डॉक्यूमेंट की अलाइनमेंट देता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब मार्जिन आप बता सकते हो, मतलब ऐसे सिंपल आप मार्जिन बता सकते हो। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट को पहले खोलते हैं ना, ये जहाँ पे आपको लिखना है, जिस पोर्शन में आप लिखते हो उसको बेटा टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, वर्क एरिया बोलते हैं, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जहाँ पे आप टेक्स्ट को टाइप करते हो। और इसी वर्क एरिया को, टेक्स्ट एरिया को आप वर्क प्लेस भी बोल सकते हो। मैंने आपको भी स्क्रॉलिंग बताई। आप पेज को मूवमेंट, पेज की मूवमेंट, या आप स्क्रॉल वर्टिकली कर सकते हैं ऐसे, या आप ऐसे भी कर सकते हो। जो है ना ये एरो यहाँ पे, दिस इज स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार से आप क्या करोगे? आप इसको चेंज कर सकते हो, मूवमेंट्स देते हो आप इन्हीं। हाँ, और इसी रूलर में क्या है, सॉरी मैं भूल गई, रूलर में आपको मैंने मेंशन किया कि रूलर में आप हॉरिजॉन्टल रूलिंग भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट की सेट कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। वर्टिकल रूलर भी, मतलब हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। वर्टिकल रूलर में आपको कौन सी हाइट देनी है, कौन सी ये डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन दी है ना, ये देनी है मार्जिन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। एंड हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू द राइट। एंड दिस स्क्रॉल बार मैंने आपको बता दिया, स्क्रॉलिंग के लिए अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, वर्टिकल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। उसके बाद हमारा आता है बच्चों स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है? स्टेटस बार में आपको बोला जाएगा कि इंफॉर्मेशन किसकी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करेगा, आपका कौन सा पेज नंबर है। जैसे आप 10 पेज का डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, जिस पेज में आप होंगे वहाँ पे आपको नीचे सीधे दिखाएगा कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, व्हाटएवर जो भी होगा। उसके बाद इसी डॉक्यूमेंट में, स्टेटस बार में, उस पेज में कितने कॉलम्स हैं, कितने वर्ड्स का पेज है, तो वो भी स्टेटस बार में। स्टेटस क्या आपको इन्फॉर्मेशन देता है, स्टेटस बताएगा उसका जिस पे आप काम कर रहे हो, उसकी पेज नंबरिंग, उसके वर्ड्स, उसकी लैंग्वेज, या उसका टेम्पलेट, उसका कॉलम, लाइन नंबर, एवरीथिंग दैट इज शोन इन स्टेटस बार। स्टेटस बार सबसे बॉटम पे आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ये याद रखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसमें आपने टाइटल बार देखा, इसमें आपने मेन्यू बार देखा, इसमें आपने टैब्स और ग्रुप्स के बारे में बात की जिनको हम रिबन बोलते हैं। उसके बाद आपने वर्क एरिया देखा कि वर्क एरिया में हम टेक्स्ट को लिखते हैं। देन आपने स्टेटस बार की हमने बात की, स्टेटस बार में आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होता है। और उसके बाद हमने रूलर की बात की। और वन मोर थिंग, और हाँ यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ मैं भूल गई, ये है ना ये चीज़, सॉरी, ये दिस इज द जूमिंग। इससे आप जूम डॉक्यूमेंट को जितना आपको देखना है, कितना विजिबल, कितना शो होना चाहिए, कितना ब्राइट, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट जूम जो होता है ना, डिफॉल्ट जूम 100 होता है। सबसे छोटा जूम अगर लाना है मिनिमम तो वो 10 होता है। मैक्सिमम पे जाओ तो बच्चों 500 होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जूमिंग के लिए जो यहाँ पर है, ठीक है, जो मैंने आपको भी दिखाया।
उसके बाद आपका आता है, रुको, और एक चीज मैं भूल गई, एक ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकते हैं कि छोड़ो मैं इसके, हाँ आपको ना मैं ऑब्जेक्टिव्स की ना क्या बोलते हैं एमसीक्यूज भी इनके सारे लाऊंगी, जो भी लेक्चर्स है साथ साथ में हम एमसीक्यूज भी करेंगे। हाँ याद आ गया, लेफ्ट साइड में एक मार्जिन होती है स्टूडेंट, इधर पे लेफ्ट साइड, और जहाँ से बाइंडिंग, जहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है बाइंडिंग के लिए लेफ्ट साइड, और जहाँ से मार्जिन स्टार्ट हो जाएगी ना उसको हम गटर मार्जिन बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये भी पूछ सकते हैं आपको कि गटर मार्जिन क्या होती है। गटर मार्जिन बेसिकली एक लेफ्ट साइड से जो शुरू हो जाएगा ना बाइंडिंग के लिए, वो हम उस चीज़ को हम गटर मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन भी मैंने आपको बता दे दिया। इंडेंटेशन हो गया है कि सपोज अगर डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू होके जहाँ से आपने शुरू मतलब ना जो ये पोर्शन है ये स्पेसिंग है, और यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट शुरू किया, इस वाली स्पेस को हम इंडेंटेशन बोलते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। अब रही बात यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए हम यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट यूज़ हमारे एजुकेशन में यूज़ होता है। एजुकेशन में जैसे हम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देते हैं, तो असाइनमेंट्स टीचर्स अपना लेक्चर बना रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट दे दो, किसी भी दफ्तरों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ होता है, मेलिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ होता है। दैट मीन्स हर जगह पे एमएस वर्ड का यूज़ होता है, मोस्टली इन एजुकेशन। इन वर्क प्लेसेस जैसे लेटर्स, बिल्स, रिपोर्ट्स, लेटर हेड, वर्क प्लेसेस में मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स में, कंपनीज में, वर्क प्लेस मतलब इन शॉर्ट इन वर्क प्लेस में भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग रिज्यूम, आपको रिज्यूम में बनाना है तो आप उसको क्रिएट भी कर सकते हो, नया भी बना सकते हो, उसमें चेंज ला के एडिट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। फॉर ऑथर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑथर्स के लिए, पेपर बनाने के लिए, पेपर पब्लिशिंग के लिए, बुक पब्लिश करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेफरेंसेस वगैरह में, टेबल ऑफ कंटेंट्स, बिब्लियोग्राफी, इट्स अ बेस्ट टूल फॉर द ऑथर्स। ठीक है, अपने हिसाब से अलाइनमेंट, अपने हिसाब से खूबसूरत बनाना उस डॉक्यूमेंट को, तो वो किससे होगा? दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब रही बात शॉर्टकट कीज, ये चीज आपको एग्जाम में पूछते हैं। हम क्या करेंगे, साथ साथ में जो भी अब लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट के इनमें और सॉफ्टवेयर्स के होंगे, तो हम साथ साथ में शॉर्टकट कीज भी डिस्कस करेंगे। तो शॉर्टकट कीज जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमनली यूज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। Ctrl+N, साथ साथ में आप पता है कैसे स्टूडेंट्स ये याद रखोगे, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन्हीं शॉर्ट जो भी आप कर रहे हो ना, विद द हेल्प ऑफ यूज दीज शॉर्टकट्स यू विल रिमेंबर। ऐसे याद नहीं रहने वाली चीज़ें, ऐसे शॉर्टकट्स याद नहीं रहते। जितना आप इनका यूज़ करोगे ना इन शॉर्टकट्स का, उतना आपको हेल्प हो जाएगा शॉर्टकट्स याद करने को। प्रैक्टिकली इस चीज़ को करो। Ctrl+N किस लिए यूज़ होता है? एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यू कैन यूज द Ctrl+N की। Ctrl+O इज फॉर द ओपनिंग ए फाइल, एक फाइल को ओपन करने के लिए आप Ctrl+O को यूज़ करो। Ctrl+A एक टेक्स्ट को, सारे टेक्स्ट को, जो भी आपका प्रोग्राम, जो भी आपकी फाइल खुली है, अगर आपको सारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A कर दो, सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट एट वंस, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो कौन सी शॉर्टकट की? Ctrl+A। टेक्स्ट लिखा है उसको बोल्ड करना है तो Ctrl+B से, टेक्स्ट को चेंज करना है इन इटैलिक्स फॉर्म्स में, यूज़ Ctrl+I, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, यूज़ Ctrl+U। अब डॉक्यूमेंट को सेव करना है, फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट, सेविंग द फाइल जिस पे आप काम कर रहे हो, यूज़ द शॉर्टकट की Ctrl+S फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट, Ctrl+C टू कॉपी द टेक्स्ट और इमेज, Ctrl+V टू पेस्ट, आपको कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, Ctrl+X, Ctrl+V से आप पेस्ट करोगे, Ctrl+Y से आप रिडू करोगे, Ctrl+P से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो, Alt+Shift+T यू कैन एंटर द करंट टाइम, यूज कर दो, याद हो जाएगा ये। Alt+Shift+T को एक साथ दबा के आप करंट टाइम को एंटर कर सकते हो। Ctrl+Shift+F आप चेंज कर सकते हो फॉन्ट, Ctrl+Shift+P आप चेंज कर सकते हो फॉन्ट साइज, Ctrl+E आप सेंटर
पैराग्राफ जो भी आप लिख रहे हो आप उसको बीच में ला सकते हो विद हेल्प ऑफ Ctrl+E से, मतलब Ctrl+J। यूजुअली जो भी आपको प्रॉपर फॉर्मेट आपको यूज़ करना पड़ता है ना कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, आपको उस डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करना पड़ता है। वो किससे आप यूज़ कर सकते हो, कौन सी की उसके लिए स्टूडेंट्स, Ctrl+J। Ctrl+J अलाइंस अ प्रोग्राम पैराग्राफ एट बोथ राइट एंड लेफ्ट। पूरी लेफ्ट इंडेंटेशन भी बिल्कुल करेक्ट होगी, राइट इंडेंटेशन भी बिल्कुल करेक्ट होगी। लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर वे में एक डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट की Ctrl+J। Ctrl+R, it aligns a paragraph at right indent, मतलब in the right side से आप ले सकते हो with the help of this shortcut key Ctrl+R। So these are the very basic and commonly used shortcut keys, you have to remember these। और ये एग्जाम में ज़रूर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आपको पूछेंगे, और ये कॉमन वाली शॉर्टकट कीज है। हमारे पास तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज है, लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं ना, एक लेमैन मतलब जो एक ज़्यादातर कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये आप प्रैक्टिकली जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसके साथ हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उसके पैकेज का पहला सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। हम इसके साथ साथ जो भी हम लेक्चर्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैं एट द एंड आपको लाऊंगी MCQs, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच।